Hello students, today we are going to start a valence bond theory in the coordination compounds. ठीक है, तो firstly we will discuss the valence bond theory by the हेल्प ऑफ ट्रिक. ठीक है, तो फर्स्टली इसमें वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में आपने बेसिकली क्लास 11th में भी आप वैलेंस बॉन्ड थ्योरी करके आए हो, बट अब आपने जो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी करनी है वो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में करनी है. ठीक है, तो उसकी फर्स्ट ट्रिक क्या है, बेसिकली आपको क्या करना है, सेलेक्ट द सेंट्रल मेटल एटम. फर्स्ट क्या है इसका रूल, किस आपने क्या करना है, सेंट्रल मेटल एटम को सेलेक्ट करना है. ठीक है, सेकेंड सेलेक्ट द लिगेंड. उसके बाद आपने क्या करना है, लिगेंड को सिलेक्ट करना है. पहले सेंट्रल मेटल एटम को आपको सेलेक्ट करना आता है, लिगेंड को आपको सेलेक्ट करना आता है. पता होता है ना आपको सेंट्रल मेटल एटम कौन सी है और लिगेंड कौन सी है. ठीक है, उसके बाद लिगेंड जब आप सेलेक्ट कर लेते हो, आपने ये चेक करना है कि उसमें वीक फील्ड लिगेंड है या स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है. ठीक है, वीक फील्ड लिगेंड है या फिर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है. वीक फील्ड लिगेंड का मतलब क्या है, बेसिकली जो कि पैरिंग नहीं कर पाता, जो कि पैरिंग नहीं कर पाता. ठीक है, पैरिंग का मतलब क्या है कि अगर आपके पास ये दो इलेक्ट्रॉन पड़े हुए हैं, इनकी पैरिंग करनी है, तो ये पैरिंग कैसे हो जाएगी, कुछ इस तरीके से. ठीक है, वो अभी हम आगे समझेंगे. स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड क्या होता है, जो कि बेसिकली क्या कर पाता है, पेयरिंग कर पाता है, जो कि क्या कर पाता है, पेयरिंग कर पाता है. ठीक है, तो अब आपको सेलेक्ट कैसे करनी है कि कौन सा स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है और कौन सा वीक फील्ड लिगेंड है. अगर कहीं पर भी हैलोजन दिख जाए, या फिर कहीं पर भी ऑक्सीजन एटम दिख जाए, या फिर कहीं पर भी सल्फर एटम दिख जाए, तो वो हमेशा क्या होंगे, आपके पास वीक फील्ड लिगेंड्स होंगे. जैसे हैलोजन, अगर आपको कहीं पर फ्लोरीन दिख गया, ठीक है, F नेगेटिव, Cl नेगेटिव, आयोडीन नेगेटिव, Br नेगेटिव. ठीक है, और ऑक्सीजन के केस में H2O दिख गया. सल्फर की कोई ऐसा, सल्फर का कोई लिगेंड बताओ, H2 नेगेटिव, और मैंने क्या बोला, HCN नेगेटिव. ठीक है, तो दीज आर द वीक फील्ड लिगेंड. आपको ध्यान रखना है, जहाँ पर लिगेंड कोई हैलोजन हो या कोई ऑक्सीजन एटम हो या फिर क्या हो, सल्फर से लिंकेज हो. जैसे H2 है, यहाँ पर क्या है, ऑक्सीजन डोनर एटम है, यहाँ पर क्या है, ये सल्फर डोनर एटम है. HCN में यहाँ पर ये क्या है, सल्फर डोनर एटम है. ठीक है, तो यहाँ पर अगर ऐसे आपको लिगेंड देखने को मिलते हैं, तो वो कौन से लिगेंड होंगे, वीक फील्ड लिगेंड, और वो पेयरिंग नहीं कर पाएंगे. पहले ये चीज़ ध्यान रखनी है. समझ आ रही है बात. नेक्स्ट, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड में जैसे आपके पास आ गया, कहीं पर लिंकेज कार्बन से होती है, कहीं पर नाइट्रोजन से, कहीं पर फॉस्फोरस से. तो ऐसी जहाँ पर लिंकेज मिल जाए, मतलब वहाँ पर डोनर एटम कार्बन होगा, यहाँ पर नाइट्रोजन होगा और यहाँ पर फॉस्फोरस होगा, तो वो कौन से होंगे, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड. जैसे फॉर एग्जांपल CO, ये क्या है आपके पास, कौन सा लिगेंड होता है, ये कार्बोनिल. ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, आपके पास कार्बन डोनर एटम है. आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है, आप ऑक्सीजन नहीं लेना यहाँ पे, कहीं ये सोचो. ठीक है, कार्बन क्या है, बेसिकली डोनर एटम है. नेक्स्ट, N का कोई लो, NH3. आपको पता है नाइट्रोजन के पास क्या होते हैं, लॉन पेयर होते हैं. और इथाइलिन डायमीन, क्योंकि इसके पास क्या स्ट्रक्चर होता है, CH2 NH2. ठीक है, CH2 NH2. तो यहाँ पर भी क्या है, नाइट्रोजन के पास क्या है, लॉन पेयर इलेक्ट्रॉन्स है. तो ये क्या हो गया आपके पास, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड. और कौन सा हो सकता है, फॉस्फोरस के साथ PPH3 ट्राइफिनाइल फोस्फाइन. ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, बेसिकली ये फॉस्फोरस के पास क्या होते हैं, लॉन पेयर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं. तो दीज आर कॉल्ड द स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स. क्लियर है, इतनी बात कर लोगे. तो ये पहले आपको ये चीज़ें पता होनी चाहिए. अगर ये चीज़ें पता हैं, तब आप वैलेंस बॉन्ड थ्योरी को क्या कर सकते हो, एक्सप्लेन कर सकते हो. आ रही है बात समझ. पहले आपने क्या करना है, सेंट्रल मेटल एटम को सेलेक्ट करना है. उसके बाद आपको टाइप ऑफ लिगेंड सेलेक्ट करना है कि कौन सा वीक फील्ड लिगेंड है और कौन सा स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है. इसके बाद आपने क्या करना है, बेसिकली वैलेंस बॉन्ड थ्योरी को एक्सप्लेन करना है. देखो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी को कैसे एक्सप्लेन करेंगे हम, बेसिकली फर्स्ट हमने इसमें वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में क्या निकालते हैं, हाइब्रिडाइजेशन. ठीक है, जनरली हाइब्रिडाइजेशन आपको पता है बहुत टाइप की होती है. sp होती है, sp2 sp3 sp3d2 dsp स्क्वायर sp3dt3 sp3d2 होती है ना, ऐसी हाइब्रिडाइजेशन आपने पढ़ी थी. यहाँ पर आपने सिर्फ मोस्टली दो टाइप की हाइब्रिडाइजेशन पढ़नी है. वो कौन कौन सी, एक तो जिसकी ज्योमेट्री क्या आती हो, टेट्राहेड्रल, और दूसरी ऑक्टाहेड्रल. हाइब्रिडाइजेशन में जिसकी ज्योमेट्री क्या आती हो, टेट्राहेड्रल, और क्या आती हो, ऑक्टाहेड्रल. टेट्राहेड्रल में दो इन्वॉल्व होंगी, ये चीज़ें ध्यान से देखना. टेट्राहेड्रल में दो हाइब्रिडाइजेशन इन्वॉल्व होगी. कौन कौन सी, एक तो आपको पता है कौन सी होती है, sp3. एक होगी
DsP2 आ रही है बस समझ। sp3 3 और 1 4, 2 3 और 1 4, 4 के लिए क्या यूज़ करते हैं हम, टेट्राहेड्रल, ठीक है। नेक्स्ट थिंग, sp3 का नाम तो दोगे टेट्राहेड्रली, लेकिन DsP2 का नाम चेंज हो जाता है, डेट इज द स्केयर प्लेनर। स्केयर प्लेनर जब हम क्वेश्चन समझेंगे बहुत इजी से आपको समझ आ जाएगा, बस थोड़ा सा ध्यान दो इन चीज़ों पे। क्लियर है इतनी बात। नेक्स्ट ऑक्टाहेड्रल। ऑक्टाहेड्रल के लिए आपको 2 हाइब्रिडाइजेशन ध्यान रखनी है, sp3d2 3 2 5 और 1 6, इसी का उल्टा कर दो d2 sp3, उल्टे का मतलब ये मत कर देना d2 p3s, ठीक है। एग्जैक्ट जो मतलब रिप्रेजेंटेशन होती है वही होती है d2 sp3, इन दोनों का नाम क्या रहेगा, ऑक्टाहेड्रल ही रहेगा। क्लियर इतनी बात। क्लियर है हाइब्रिडाइजेशन में। नेक्स्ट थिंग, अब आपको देखना है बेसिकली मैग्नेटिक नेचर। मैग्नेटिक नेचर का मतलब क्या है कि डायामैग्नेटिक है, पैरामैग्नेटिक है। अगर आपके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स आ जाते हैं तो वो क्या होगा, पैरामैग्नेटिक। क्लियर। और अगर आपके पास पेयर्ड इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं तो क्या रहेगा, दैट इज डायामैग्नेटिक। इतनी बात क्लियर है, कर लोगे इतनी बात। नेक्स्ट थिंग, एक चीज़ और ध्यान रखनी है, इसमें एक होता है इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स और एक होता है आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, ठीक है। इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स का मतलब क्या है, जब इनर डी के इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, टेक प्लेस कर रहे होते हैं। तो सिंपल सा मेथड आप ध्यान रखो, अगर आपके पास ये डी बाद में है, अगर डी बाद में है तो उसको हम क्या बोलते हैं, आउटर कॉम्प्लेक्स, क्योंकि बाहर की साइड है डी, ठीक है। और अगर डी पहले है तो इसको हम क्या बोलेंगे, इनर कॉम्प्लेक्स। क्लियर इतनी बात। अब यहाँ पर डी क्या है, पहले है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, इनर कॉम्प्लेक्स, और इसको क्या बोलेंगे, आउटर। चाहे डी इन्वॉल्व नहीं हो रहा बट बाहर तो जा रहा है ना ये, मतलब इनर ये हो गया, डी पहले आ रहा है, इसमें इन्वॉल्व नहीं हो रहा, तो ये कौन सा होगा, sp3, आउटर कॉम्प्लेक्स। क्लियर इतनी बात। क्लियर है। नेक्स्ट थिंग, इसमें क्या होता है बेसिकली, जिसमें नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कम होते हैं, जिसमें नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कम होते हैं उसको बेसिकली हम क्या बोलते हैं, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स। जिसमें नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, कम होते हैं, उसको क्या बोलेंगे हम, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स। जिसमें ज़्यादा होंगे उसको हम क्या बोलेंगे, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है, मोस्टली केसेस में जो लो स्पिन कॉम्प्लेक्स होते हैं वो आते हैं इनर ऑर्बिटल के अंदर, और जो हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स होते हैं वो किसके अंदर आते हैं, आउटर के, ठीक है। बस ये चीज़ आपने ध्यान रखनी है। जैसे यहाँ पर था आपके पास आउटर है, इसमें मोस्टली अगर पूछा जाता है कौन सा कॉम्प्लेक्स बन रहा है तो आउटर के लिए कौन सा है, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स, ठीक है। अगर मैं ये बात करती हूँ ये क्या है, इनर है, इनर के लिए कौन सा देखा जाएगा, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स। बट ये मैं बताऊंगी कि कैसे देखा जाएगा, ठीक है। अभी आपको ये चीज़ें पता होनी चाहिए, इसके बारे में अगर ये थ्योरी पता है तभी आप एक्सप्लेन कर पाओगे। क्लियर। नेक्स्ट थिंग, मैग्नेटिक नेचर हो चुका है। नेक्स्ट स्पिन मल्टीप्लिसिटी। स्पिन मल्टीप्लिसिटी वैसे कोई पूछता नहीं है बट स्टिल फिर भी मैं आपको बता रही हूँ यहाँ पर कि कैसे फाइंड आउट करते हैं स्पिन मल्टीप्लिसिटी। फॉर्मूला क्या होता है, 2s+1। एस यहाँ पर रिप्रेजेंट करता है स्पिन को, आपने स्पिन क्वांटम नंबर पढ़ा था, ठीक है। अगर आपके पास ये 2 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, ये क्या है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के लिए आप कितना स्पिन देते हो, हाफ। वहाँ पे हम क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज लेते थे, क्लॉकवाइज है तो प्लस के हाफ, एंटी क्लॉकवाइज है तो माइनस के हाफ। यहाँ पर ऐसा कोई सीन नहीं है, आपको सिर्फ नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन देखना है। अगर 1 है उसके लिए हाफ ले लो, अगर नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 2 है तो क्या ले लो, हाफ और हाफ, तो कितना हो गया 1, तो एस की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1। क्लियर है इतनी बात। नेक्स्ट मैग्नेटिक मूवमेंट। मैग्नेटिक मूवमेंट कैसे चेक करते हैं हम, √n ब्रैकेट में n+2, ये होता है बोहर मैग्नेटॉन, बोहर मैग्नेटॉन, ठीक है। bm यूनिट्स जैसे डाल देते हैं ना, बोहर ने रिप्रेजेंटेशन दी थी इसकी, ठीक है। n क्या है यहाँ पर, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। अगर पूरे के पूरे उसमें सपोज मैं कहती हूँ 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, यहाँ पर क्या डाल दो 1, 1+2 3, तो 3 × 1 √3 bm, इसका क्या हो जाएगा, मैग्नेटिक मोमेंट। क्लियर इतनी बात।
क्लियर है। तो आपको वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में ये चीज़ें पता होनी चाहिए। पहली बात क्या करोगे, सेंट्रल मेटल एटम को सेलेक्ट करोगे। सेंट्रल मेटल एटम को सेलेक्ट करने के बाद आप उसमें बेसिकली उसके बाद इसमें ऑक्सीडेशन नंबर या ऑक्सीडेशन स्टेट भी फाइंड आउट करते हो, ठीक है, वो मैंने आपको बता रखा है, ठीक है। उसके बाद आपने क्या करना है, लीगेंड सेलेक्ट करना है, कौन सा, कि स्ट्रॉन्ग फील्ड है या वीक फील्ड है। अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड है तो पेयरिंग करानी है, अगर वीक फील्ड है तो पेयरिंग नहीं करानी, ठीक है। उसके बाद आपने क्या चेक करना है, हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। हाइब्रिडाइजेशन कैसे चेक करोगे वो अब हम डिस्कस करते हैं कि ये वाली चीज़ें हमने कैसे करनी है। क्लियर है, नोट डाउन करो, फिर करते हैं फटाफट। हाँ जी, एक चीज़ और देख लो, मैं बताना भूल गई, अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो वो क्या कलर प्रोड्यूस करते हैं, देन दे प्रोड्यूस द कलर। अगर पेयर्ड हैं तो वो कलर प्रोड्यूस नहीं करेंगे। कई बार ये भी पूछा जाता है कि कौन से कॉम्प्लेक्सेस कलर प्रोड्यूस करते हैं और कौन से नहीं करते हैं, ये भी पता होना चाहिए, ठीक है। चलो हाँ जी, देखिए जैसे ये कॉम्प्लेक्स दिया हुआ है, ठीक है, आपको इसमें बताना है कि वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के अकॉर्डिंग आपको इसको एक्सप्लेन करना है, या वो पूछता भी नहीं है कि वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के अकॉर्डिंग एक्सप्लेन करो, वो पूछता है कि आप ये बताओ कौन सा कॉम्प्लेक्स है, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है या आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है या लो स्पिन कॉम्प्लेक्स है या हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स है, ठीक है, या फिर इसकी क्या बताओ, बेसिकली हाइब्रिडाइजेशन बताओ कि कौन सी हाइब्रिडाइजेशन इसके अंदर टेक प्लेस करती है, ठीक है। तो सबसे पहला काम क्या है, आपने इस कॉम्प्लेक्स को कैसे चेक करना है, पहले क्या करना है, सेंट्रल मेटल एटम को सेलेक्ट करना है। सेंट्रल मेटल एटम कौन सी है, स्कैंडियम। लीगेंड कौन सा है, H2O। उसके बाद लीगेंड में से ये वीक फील्ड है कि स्ट्रॉन्ग फील्ड है, दैट इज अ वीक फील्ड। क्यों है वीक फील्ड, क्योंकि यहाँ पर मैंने क्या बताया था, हेलोजन, ऑक्सीजन या सल्फर। तो ऑक्सीजन आ रहा है, बेसिकली ऑक्सीजन क्या है यहाँ पर, दैट इज अ लॉन पेयर जो कि अपने डोनेट करता है, ठीक है। तो ये क्या हो गया आपके पास, वीक फील्ड लिगेंड। तो मतलब यहाँ पर पेयरिंग तो नहीं होगी, आपको एक स्टेप पता चल गया, पेयरिंग इज नॉट पॉसिबल। सेंट्रल मेटल एटम इज Sc। क्लियर। अब इसमें क्या चेक करो कि हाइब्रिडाइजेशन मैंने दो टाइप की बताई थी आपको, इसमें जनरली होगी ऑक्टाहेड्रल या टेट्राहेड्रल। इसका कोऑर्डिनेशन नंबर चेक करो, यहाँ पर कितने है, 6, और मोनोडेंटेट लिगेंड है 6:1, तो मतलब यहाँ पर कितने हैं, 6। अगर 6 हो तो ऑक्टाहेड्रल, यहाँ पर 4 हो तो टेट्राहेड्रल। आ रही है बस समझ। तो यहाँ पर 6 है तो मतलब कौन सी ज्योमेट्री बनेगी यहाँ पर, ऑक्टाहेड्रल। और ऑक्टाहेड्रल में दो हाइब्रिडाइजेशन है, कौन कौन सी, D2sp3 और sp3d2, मतलब इन दोनों में से एक हाइब्रिडाइजेशन बनेगी, ठीक है। अब हमने वो चेक करनी है कि कौन सी बनेगी। सबसे पहले क्या करो, इस स्कैंडियम की क्या फाइंड आउट करो, ऑक्सीडेशन स्टेट। कैसे फाइंड आउट करोगे, देखो X प्लस यहाँ पर कितने 6, वाटर का क्या लेते हैं 0, वाटर का क्या लेंगे आप 0, क्या चीज़, चार्ज, इक्वल टू 2x कितना आ गया, मतलब इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी आ गई, प्लस के 2। इतनी बात क्लियर है, क्लियर। आप स्कैंडियम की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखो। स्कैंडियम क्या आती है, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d1, ठीक है। आपको मैंने बताया था ये क्या होता है, 3 नंबर है, यहाँ पर क्या है 4 है, तो डैट इज अ इनर ऑर्बिटल एंड डैट इज अ आउटर ऑर्बिटल। तो इसको यहाँ पर तो हम आर्गन 18 ले लेते हैं पूरा का पूरा, बेसिकली आर्गन 18 बन गया, 18 19 20 21। तो इस कन्फिगरेशन को मैं ऐसे लिख सकती हूँ 3d1 4s2, पहले इनर ऑर्बिटल एंड देन आउटर। क्लियर। तो स्कैंडियम की क्या बन गई आपके पास 3d1 4s2। इतनी बात क्लियर है, ये कन्फिगरेशन तो आती होगी लिखनी, 3d1 4s2। इट मीन्स इसका आगे क्या फ्री पड़ा हुआ है, 4p 4d, ये तो फ्री है, मतलब 4s के बाद क्या आता है 4p एंड देन 4d, मतलब ये आपको ज़रूर ऐड करने पड़ेंगे अपनी तरफ से इसमें, ठीक है। तो इस पे तो है ही नहीं इलेक्ट्रॉन्स। अब आपको क्या है, स्कैंडियम की कितनी आई, प्लस के 2, तो स्कैंडियम के प्लस के 2 बनाओ। इसकी प्लस के 2 कैसे बनेगी, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से रिमूव हो गए, कितना बचा 3d1 4s 0, 4p भी 0 है, 4d भी कितना है 0 है। क्लियर है इतनी बात। हर्षित, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखनी आनी चाहिए बेटा, ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड आउट करनी आनी चाहिए, यहाँ तक कर लोगे फिर आगे इजीली। क्लियर है इतनी बात। अब आपने क्या करना है, इनके ऑर्बिटल्स बनाओ। डी में कितने ऑर्बिटल होते हैं 5, 1 2 3 4 5, ये कितना हो गया 3d। 4s में कितना होता है 1, s में कितना होता है 1, p में कितने होते हैं 3, 1 2
3, डी में कितने होते हैं अगेन 5, 2 3 4, ये कितना हो गया 4। इतनी बात क्लियर है इतनी बात। अब 3D में कितना इलेक्ट्रॉन है 1, डाल दिया 1 इलेक्ट्रॉन। क्लियर। अब आपने क्या करना है, आपको या तो बनानी है D2sp3 या बनानी है sp3d2। जब D के यहाँ पर ऑर्बिटल फ्री पड़े हुए हैं तो आपको पहला काम है कि उनको यूज़ करना, उनको क्या करना है यूज़ करना है। ठीक है, तो यहाँ पर 4 ऑर्बिटल फ्री पड़े हुए हैं, आपको बनाने की है D2sp3। तो आप पीछे के क्या उठाओगे 2 ऑर्बिटल उठाओगे, पीछे के 2 ऑर्बिटल उठाओगे। और अगर आपको sp3d2 बनानी है तो s ये p ये और d ये, बट ये नहीं बन सकती। मैंने क्या कहा कि जब यहाँ पर फ्री पड़े हों ऑर्बिटल तो आपने क्या यूज़ करना है, ये वाला ऑर्बिटल यूज़ करना है। ठीक है, आपको लिगेंड कितने डालने हैं 6 लिगेंड डाल दो, 1 2 3 4 5 और 1 6। यहाँ पर ये एक H2O, दूसरा तीसरा चौथा पांचवा और छठा। आ रही बात समझ। तो कौन सी बन गई, ये D के कितने यूज हुए 2, S का 1, P के, इतनी बात क्लियर। D2sp3 क्लियर इतनी बात। कौन सा कॉम्प्लेक्स हुआ आउटर की इनर, क्योंकि बाहर वाला D यूज नहीं हुआ, 4 यूज नहीं हुआ, कौन सा यूज हुआ 3, तो ये इनर कॉम्प्लेक्स है। ठीक है, और वैसे भी मैंने कहा था अगर पहले आता है तो इनर ले लो, बाद में आता है तो आउटर ले लो। इनर कॉम्प्लेक्स है, इनर कॉम्प्लेक्स के लिए क्या है लो स्पिन ऑलरेडी है क्योंकि एक ही अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। आ गया अपने आप। लो स्पिन क्या बताया था मैंने, जहाँ पर नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं कम होते हैं, तो यहाँ पर क्या है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन एक ही है। तो यार इतनी बात। नेक्स्ट सीन, आपको क्या चेक करना है बेसिकली, इसकी ज्योमेट्री क्या होगी इसकी, ऑक्टा हेड्रल। क्लियर। नेक्स्ट हाइब्रिडाइजेशन हो गया सारा हमारे पास। नेक्स्ट क्या था आपके पास, मैग्नेटिक नेचर। डायामैग्नेटिक है कि पैरामैग्नेटिक है, सिंगल इलेक्ट्रॉन है तो मतलब पैरामैग्नेटिक है। क्लियर। पैरामैग्नेटिक है तो इट मीन्स ये क्या प्रोड्यूस करेगा, कलर प्रोड्यूस करेगा। क्लियर। नेक्स्ट क्या फाइंड आउट करा था हमने, स्पिन। वो उसके लिए फॉर्मूला क्या था बेसिकली 2s+1। स्पिन के लिए फॉर्मूला क्या था 2s+1। एस क्या बताया था मैंने, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। एस इज द स्पिन। नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के लिए कितने हैं, एक है, एक के लिए क्या यूज करोगे हाफ, तो कितना हो गया 2 × हाफ प्लस के 1, कितना हो गया 1 + 1 2। क्लियर। ये जनरली पेपर में पूछा नहीं जाता, ये कॉम्पिटिटिव में पूछा जाता है। ठीक है। नेक्स्ट मैग्नेटिक मूवमेंट। मैग्नेटिक मूवमेंट का फॉर्मूला क्या था, n + 2 बहुत मैग्नेटन। ठीक है। नेक्स्ट n क्या है, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं 1 + 2, इसका रूट कितना हो गया 2 + 1 3 √3। दैट इज़ अ बोहर मैग्नेटन। क्लियर है। तो ये आपके पास क्या निकल गया, इसकी वैलेंस बॉन्ड थ्योरी की सारी एक्सप्लेनेशन निकल गई। क्लियर है कैसे करना है, कर लोगे। चलो नोट डाउन करो, फिर अगला कॉम्प्लेक्स कराती हूँ एक। हाँ जी, नेक्स्ट कॉम्प्लेक्स देखिए। सपोज यहाँ पर मैं डाल देती हूँ जिंक। ठीक है। कॉम्प्लेक्स क्या है आपके पास, Zn H2O 6 और ऊपर चार्ज क्या है +K2। आप पहले इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड आउट करोगे। ऑक्सीडेशन स्टेट अगेन कितनी आएगी 2, x + 6 × 0 विच इज इक्वल टू 2, x = 2। ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी आ गई 2। आप कॉन्फ़िगरेशन किसकी लिखोगे अब यहाँ पर, जिंक की। एटॉमिक नंबर कितना होता है 30 के अकॉर्डिंग लिखो। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d 10। ठीक है। इनर पहले लिख दो 3d 10 4s2 4p और 4d फ्री। क्लियर। अब आपके पास यहाँ पर कितनी है, Zn कितना बनाना है आपको +K2। जितनी ऑक्सीडेशन स्टेट में ही एग्जिस्ट करता है उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर क्या इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखनी होती है, Zn +2। तो +2 के अकॉर्डिंग ये 2 इलेक्ट्रॉन निकल गए यहाँ से, कितना बचा 3d 10 4s0 4p0 4d 0। अब आपके पास यहाँ पर क्या है d 2 3 4 5। नेक्स्ट क्या है 4s, ये 3d है। नेक्स्ट 4s, नेक्स्ट क्या है 4p, नेक्स्ट क्या है 4d। ठीक है।
अब आपको मैंने कहा था सेंट्रल मेटल एटम आपने सेलेक्ट कर ली, लीगेंड आपने सेलेक्ट कर लिया, H2O लीगेंड है, दैट इज अ स्ट्रॉन्ग फील्ड और वीक फील्ड, दैट इज वीक फील्ड, तो मतलब पेयरिंग इज नॉट पॉसिबल। कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, तो 6 के लिए ज्योमेट्री क्या बनेगी आपके पास, दैट इज ऑक्टाहेड्रल और हाइब्रिडाइजेशन इन दोनों में से एक बनेगी, वो हमने अब चेक करनी है कि कौन सी बनेगी। ठीक है, आप देखो डी में कितनी है 10 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 1 10। अब डी तो फुल्ली फिल्ड हो गया, इसके पास फ्री नहीं है, तो मतलब ये जो 6 लिगेंड है ये कहाँ टेक्स प्लेस करेंगे, नेक्स्ट वाले में। 1 2 3 4 5 और 1 6, तो क्या बन गई, एस का 1 हुआ, पी के 3 हुए और ये क्या था 4D, डी के कितने हुए 2, तो क्या बन गई sp3d2 एंड ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री। क्लियर इतनी बात, क्लियर है। अब आपको पता है ये कौन सा कॉम्प्लेक्स है आउटर की इनर, डी बाद में आ रहा है तो मतलब आउटर कॉम्प्लेक्स। आउटर के लिए आप क्या लोगे, अब मुझे ये बताओ क्या ये हाई स्पिन है, ये चेक करना है आपको, ज़रूरी नहीं कि हर केस में आएगा, ये एक्सेप्शन है यहाँ पे, ये हाई स्पिन है। हाई स्पिन का मतलब क्या था, अगर नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, तो यहाँ पर तो सारे क्या है, तो मतलब ये क्या होगा, दैट इज, क्योंकि कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, आ रही है बस समझ, तो ये ज़रूर आपने चेक करना है। ठीक है, ये मोस्टली केसेस में ये अप्लाई होगा, बट स्टिल अगर कोई एक्सेप्शन आती है तो ये ज़रूर आपने चेक करना है। क्लियर है इतनी बात। अब नेक्स्ट थिंग हम क्या फाइंड आउट करते थे, बेसिकली कलर प्रोड्यूस करेंगे ये मैग्नेटिक मूवमेंट में, डायमैग्नेटिक की पैरामैग्नेटिक, दे आर द डायमैग्नेटिक, और डायमैग्नेटिक हैं तो मतलब कलर प्रोड्यूस नहीं करेंगे, दे विल नॉट प्रोड्यूस अ कलर, सी मतलब कलर। ठीक है, यहाँ पर मैं पूरा ही लिख देती हूँ, कलर प्रोड्यूस नहीं करेंगे। क्लियर है। नेक्स्ट क्या फाइंड आउट करा था, स्पिन मल्टीप्लिसिटी। स्पिन मल्टीप्लिसिटी के लिए हम फॉर्मूला क्या यूज़ करते थे, 2s+1, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है कोई नहीं है, तो ये s क्या हो गया 0 हो गया, 2 × 0 + के 1 कितना हो गया, ओनली 1। ठीक है, नेक्स्ट मैग्नेटिक मूवमेंट। मैग्नेटिक मूवमेंट में फॉर्मूला क्या था आपके पास, दैट इज n+, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितनी है यहाँ पर 0 0 0 + 2 कितना हो गया, 0 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना रहेगा 0, बोहर मोमेंट या बोहर मैग्नेटा। क्लियर है, कॉम्प्लेक्स कैसे करना है, आ रही बस समझ। तो इस तरीके से आपने ये वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में आज हमने सिर्फ ऑक्टाहेड्रल डिस्कस किया है, और ऑक्टाहेड्रल में भी कौन सा डिस्कस किया है, इनर और आउटर कॉम्प्लेक्स। क्लियर है, कर लोगे, चलो नोट डाउन करो। अब देखिए नेक्स्ट कॉम्प्लेक्स क्या है, FeCN होल 6, ऊपर क्या है चार्ज 4 नेगेटिव। फर्स्टली आपको क्या सेलेक्ट करना है, सेंट्रल मेटल एटम क्या है Fe। नेक्स्ट आपको सेलेक्ट करना है लिगेंड, लिगेंड कौन सा है Cn। नाउ यू हैव टू सी की विच लिगेंड इज प्रेजेंट, स्ट्रॉन्ग फील्ड और वीक फील्ड। Cn क्या बताया था मैंने, दैट इज, यहाँ पर लिख लो कार्बन Cn, दैट इज अ स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। ठीक है, यहाँ पर क्या है आपके पास, सीधी सी बात है ना, हेलोजन ऑक्सीजन सल्फर नहीं आ रहे ना इसमें, हेलोजन ऑक्सीजन सल्फर अगर आते तो क्या होता है, ये वीक फील्ड है, अदरवाइज ये क्या है स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। तो इट मीन स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, तो इट मीन्स पैरिंग इज पॉसिबल, पैरिंग इज पॉसिबल। सेंट्रल मेटल एटम होगी आपके पास Fe, 6 है तो ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री बनेगी, और हाइब्रिडाइजेशन इन दोनों में से आपको सेलेक्ट करनी है कि कौन सी बनेगी। क्लियर। आप देखो यहाँ पर क्या है, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड आउट करोगे, X+6 Cn के ऊपर चार्ज -1 = कितना हो गया, क्लियर। नेक्स्ट कितना हो गया ये, X -6 = -4, X = -4 + 6 कितना हो गया 2, मतलब Fe कितने में एग्जिस्ट करता है +2। क्लियर। Fe की कन्फिगरेशन लिखोगे तो कितनी होती है 3d6 4s2 26 होता है एटॉमिक नंबर, आर्गन तक 18 19 20 20 + 6 26। इसकी कॉन्फ़िगरेशन मैंने आपको लिखनी बता रखी है 3d6 4s2। ठीक है, मतलब इसका 4p 4d ये तो क्या पड़े हुए हैं, कल नहीं पड़े हुए। अब आपको क्या बनाना है, Fe+2 बनाना है, तो यहाँ से 2 रिमूव करा दिए, कितना बच गया 3d6 4s0 4p0 4d 0। क्लियर इतनी बात। अब ध्यान से समझना क्या चीज़ बता रही हूँ मैं, यहाँ पर D है आपके पास 5, S
p के कितने हो गए 3 और अगेन d के कितने हो गए 5 ऑर्बिटल। ये कितना हो गया 3d, ये कितना हो गया 4s 4p एंड 4d। अब d में कितने इलेक्ट्रॉन है 6, 1 2 3 4 5 और 1 6 इलेक्ट्रॉन हो गए। औरों में तो क्या है 0 0। आपको 6 लिगेंड फिल करने हैं। 6 लिगेंड कैसे फिल करोगे, पहले तो आप देखो ये क्या है पेयरिंग पॉसिबल है। तो पेयरिंग कैसे पॉसिबल है, ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो ये पेयरिंग कैसे करते हैं, मतलब यहाँ पर कितने हैं सिंगल 4 हैं, तो जब पेयर करोगे तो कितने पेयर बनेंगे 2। तो इस इलेक्ट्रॉन को यहाँ डाल दो, इसको यहाँ डाल दो, जैसे मर्जी कर दो, इसको यहाँ डाल दो, इसको यहाँ डाल दो। 4 इलेक्ट्रॉन है तो कितने पेयर बनेंगे 2 पेयर। तो मतलब ये किस में आएंगे 2 ऑर्बिटल्स में आएंगे। तो ये इलेक्ट्रॉन मैंने रिमूव करा के यहाँ डाल दिया और ये इलेक्ट्रॉन मैंने रिमूव करा के यहाँ डाल दिया। क्यों, क्योंकि क्या था स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड था। अब ये 2 फ्री हो गए, कितने करने हैं 6 फील करने हैं, 1 2 3 4 5 और 1 क्या बन गया D2। अरे बस समझ 6 के लिए यहाँ पर D में 2 फ्री होने चाहिए, ये चीज़ ध्यान रखना, 1 नहीं होना चाहिए 2 फ्री होने चाहिए, ठीक है। मतलब जिनका क्या है कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है 6 होता है। अब कौन सा कॉम्प्लेक्स बना, आउटर की इनर, ठीक है। इनर के लिए क्या है आप यूज़ करते हो लो स्पिन, तो ये लो स्पिन है ना, क्योंकि कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है। क्लियर। नेक्स्ट ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री आ जाएगी। हाँ जी, मैग्नेटिक नेचर क्या रहेगा, दैट इज डायामैग्नेटिक। कलर प्रोड्यूस करेगा कि कलरलेस होगा, कलरलेस। क्यों, क्योंकि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है। क्लियर। नेक्स्ट स्पिन मल्टीप्लिसिटी किससे फाइंड आउट करते हो, दैट इज 2s+1 से। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है तो s क्या हो गया 0 हो गया, तो कितनी आ गई 1 होगी स्पिन मल्टीप्लिसिटी। नेक्स्ट क्या हो गया मैग्नेटिक मोमेंट। मैग्नेटिक मोमेंट कैसे फाइंड आउट करते हैं हम, रूट n प्लस नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है नहीं तो कितना होगा 0, तो मैग्नेटिक मोमेंट कितना होगा 0, बहुत मैग्नेटन। क्लियर है, कर लोगे तो दैट इज अ स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड एग्जाम्पल। क्लियर है। तो इस क्लास में आज हमने वैलेंस बॉन्ड थ्योरी को डिस्कस करा है और क्या डिस्कस किया है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड और वीक फील्ड लिगेंड और उनके कॉम्प्लेक्सेस, इनर ऑर्बिटल कौन सा है, आउटर ऑर्बिटल कौन सा है, उसके अंदर हाइब्रिडाइजेशन कौन सी है, स्पिन मल्टीप्लिसिटी क्या है, मैग्नेटिक नेचर क्या है और मैग्नेटिक मूवमेंट क्या है। ठीक है, होप सो आपको यहाँ पर ये ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स क्लियर हो गया होगा। ठीक है, टेट्राहेड्रल हम कल डिस्कस करेंगे बेटा, कोई प्रॉब्लम होती है देन यू कैन डू कमेंट एंड आस्क। नेक्स्ट लेक्चर हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू।